जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी अगस्त 2023 एग्जामिनेशन के लिए चल रही ट्रिपल सी युद्ध अभ्यास बैच की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक और ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिए abhexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, विच इज नॉट फाइनेंस कंपनी। निम्न में से ऐसा कौन सी है जो एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज या IRDA। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हुई है फाइनेंस कंपनी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 IRDA। ठीक है, IRDA एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संगठनों में सही खामियों का पता लगाता है जो वह काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी खतरे हैं या जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उन सभी को पता लगाना और हमें सुरक्षित करना। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या वो करते हैं, तो जी हां, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? बताइए। USB का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है और यहां पर बात हुई है कि USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है? ट्री, लिस्ट, हैश या हॉफमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्री। ये ट्री संरचना का अनुसरण करती है। अब Alt+S से स्टार्ट होता है। क्या हम स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए हम Alt+S का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। स्टार्ट के लिए हम विंडो का उपयोग कर सकते हैं या Ctrl+Escape के माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B2C में एक व्यवसाय किसी व्यवसाय को बेचता है लेकिन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए व्यवसाय को बात की गई है और लेकिन की भी बात की गई है। ठीक है, तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ई कॉमर्स के अंतर्गत ये कैटेगरीज हैं B2B, B2C, C2C, C2B की। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक कंपनी का सीधा संबंध दूसरी कंपनी से होता है। मीन्स जहां पर दो कंपनियां आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, वह कहलाता है B2B। B2C का मतलब जहां पर कोई कंपनी सीधे ग्राहक को सेवा प्रदान करती है, वह कहलाता है आपका B2C। जैसे आप Amazon देखते हैं। ठीक है, तो Amazon का संपर्क किससे होता है? कस्टमर से। कस्टमर ऑर्डर करता है और Amazon कस्टमर तक उस वस्तु को पहुंचाता है। ऐसे ही C2C का मतलब जहां पर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सेवाएं आदान प्रदान करता है। मीन्स जब हम आपस में सेवाओं का आदान प्रदान कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? C2C। जैसे आप OLX देखते हैं, आप टीवी में एड्स भी देखे होंगे। OLX में बेच दे, कोई भी सामान है, पुराना हो गया है, आप बेचना चाहते हैं, आपने इसकी फोटो खींची और OLX में आपने अपलोड कर दिया। तो आसपास के एरिया में जिसको भी जरूरत है, अगर वो यूज करता है, जाके सर्च करेगा, आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, उसको वो सामान मिल जाएगा। तो मीन्स कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सेवा प्रदान करता है। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, पैकमैन वाज इन्वेंटेड इन। पैकमैन क्या है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपका एक गेम भी है पैकमैन। तो पैकमैन का आविष्कार हुआ था 1980 में। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 1980। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है? ट्रिपल सी एग्जाम में आईओटी का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहां पर पूछा गया है कि कौन आईओटी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड भी उससे संबंधित है, प्राइवेसी कॉन्सर्न भी संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन जो एफिशिएंसी है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? बताइए, असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? असमांतर ऑपरेटर का उपयोग कहां होता है? तो अधिकतर कैलकुलेशन में, स्प्रेडशीट में किया जाता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस में आप कैल्क पढ़ रहे हैं तो कैल्क में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये आपके असमांतर ऑपरेटर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, HTTPS किस पोर्ट पर कार्य करता है? दोस्तों, ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं कि FTP किस पोर्ट पर काम करता है, IMAP किस पोर्ट पर काम करता है, POP3 किस पर काम करता है। यहां पर बात हो रही है HTTPS किस पोर्ट पर काम करता है। तो HTTPS आपका 443 पोर्ट नंबर पर काम करता है। HTTPS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है और कभी कभी ये पूछ लेता है कि HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है, मींस S का फुल फॉर्म सिक्योर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीलॉकर यूजेस फिंगरप्रिंट। क्या डिजीलॉकर फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है या फिर डिजीलॉकर में हम क्या फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप सिक्योरिटी के पर्पज से डिजीलॉकर में कॉर्नर पे जो मेनू बार दिया गया है वहां पर आप फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। बताइए, क्या पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रेजेंट टाइम पर पाइथन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए हम जल्दी ही अपने दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर अक्सर प्रोग्रामिंग की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, पाइथन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्हें भी पाइथन सीखना है वो वीडियो के नीचे लिंक दिए गए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वेट करेंगे, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? व्यवसायिक का मतलब जब पहली बार व्यापार के लिए इसका उपयोग किया गया या फिर मार्केट में सबसे पहले इसका उपयोग कब किया गया, यह आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ था 1985 में, 1985 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। तो नंबर लिस्ट हो या बुलेट लिस्ट हो, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहां पर बात हो रही है नंबर लिस्ट की, तो नंबर लिस्ट के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आइए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर जाना है आपको फॉर्मेट मेनू पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट का ऑप्शन कहां मिलता है? तो फॉर्मेट मेनू में मिलता है। यहां पर देखिए, बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट प्लस F12 और नंबर लिस्ट के लिए F12 का उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई प्रगति किस राज्य की योजना है? बताइए, ई प्रगति किस राज्य की योजना है? तो ई प्रगति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर का कार्य नहीं होता है, मीन्स निम्न में से क्यूआर कोड का कार्य नहीं है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है?
क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया, तो डेंसोवेब ने किया। क्यूआर कोड सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ, तो जापान में हुआ। क्यूआर कोड सबसे पहले किस कंपनी में हुआ, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड सबसे पहले टोयोटा नामक कंपनी में प्रयोग किया गया था। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। और क्यूआर का कार्य लोकेशन ट्रैकर नहीं है ये, ठीक है, मींस लोकेशन को ट्रैक करने का काम क्यूआर कोड नहीं करता, ये काम होता है जीपीएस का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकेशन को ट्रैक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जीपीएस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, पीएसपी से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है। फोर्डोजा, एमईए, भारत सरकार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात टीसीएस, या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है भाई टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात हुई है पीएसपी से संबंधित कौन सी ऐसी कंपनी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस लगभग 25-30 प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं। कभी कभी इन क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या जब हम कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो उसे हम ऑन करते हैं, मीन्स बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत बूटिंग मैंने पढ़ाया था, तो वहां पर समझाया था कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, हार्ड बूटिंग क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समय है आपके पास, चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज मैंने कम्युनिटी पे भी अपलोड किया था, वहां से आप चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो उसे हम ऑन करते हैं, या कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके ऑन करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है, और पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेजर प्रिंटर में स्याही का प्रयोग नहीं होता, क्या लेजर प्रिंटर में हम स्याही का उपयोग नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, करते हैं भाई, ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डेटा के अनुसार सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स इज पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या यूनिक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में कितने नंबर एकत्रित किए जा सकते हैं, मीन्स क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर होते हैं या फिर संग्रहित होते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी पूछता है। क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया, कब किया, कहां किया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, याद रखिएगा। क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया, तो डेंसोवेब ने किया था। कहां किया, तो जापान देश में किया, और किस कंपनी में किया, तो टोयोटा नामक कंपनी में किया था। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस कंपनी में क्यूआर कोड का उपयोग हुआ, तो टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। क्यूआर कोड का उपयोग क्या होता है, तो पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए या पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। और क्यूआर कोड में कितने नंबर एकत्रित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 7089। अब नेक्स्ट, पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है, क्या पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पीपीएफ का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो
तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और बिल्कुल सही है, पीपीएफ योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। अब नेक्स्ट, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है। क्या वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है? तो ये आपका क्या है बताइए कमेंट करके। तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। बताइए, क्या फेसबुक में एक ही पेज का एक ही एडमिन, मतलब एक व्यक्ति एक ही पेज का एडमिन हो सकता है? तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है। क्या सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है? मीन्स कौन सा ऐसा सर्वर है जो ऐसा काम करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर, ठीक है। फाइल सर्वर का ये काम होता है जो फाइलों को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, 200.156.27.8 किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का है, मोबाइल नंबर का है, आईपी एड्रेस का है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मोबाइल नंबर तो ऐसा कोई होता नहीं है, आप सभी जानते हो, मीन्स ऑप्शन बी तो होने वाला नहीं है। डोमेन नेम जो है वो क्या होता है? .com है ना, .org है, ऐसे में होता है। ऐसे तो आपका होता नहीं कि 200.156.27.8 ऐसे दिया गया हो। तो ये आपका आईपी एड्रेस का प्रकार है। किसका प्रकार है? आईपी एड्रेस का, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जानते हैं? आईपी एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस, या एनआईसी एड्रेस? दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में फाउंडर नेम भी काफी पूछे आते हैं। आज कमेंट मिला था हमें कि सर वीडियो के नीचे फाउंडर नेम की लिंक आज दे दीजिएगा। हमने लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लिया है, तो वीडियो के नीचे मैंने फाउंडर नेम की लिस्ट का वीडियो दे दिया है, जहां पर मैंने एक्सप्लेन करके समझाया कि किस चीज को किसने डेवलप किया गया है या किस ऐप को किसने प्राप्त किया है, कौन उसके फाउंडर हैं। तो वहां से आप उसे देख सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है। किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को पते को हम मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में मैक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, मुद्रक की गति मापने की इकाई सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम है। बताइए, क्या प्रिंटर की गति मापने की इकाई सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, प्रिंटर की गति मापने के लिए इन्हीं सब का उपयोग करते हैं। अब यहां पर सीपीएम का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम का मतलब लाइन पर मिनट और पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। पहले के जो प्रिंटर थे उनकी जो स्पीड है वो इसी में मापी जाती थी कि भाई कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, कितने लाइन प्रिंट कर रहा है, या कितने पेज वो एक मिनट में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। क्या फेसबुक पर अगर कोई ऐसी लिंक मिल रही है जिसे हम नहीं जानते, जिसमें हमें सस्पेंस है, तो हमें बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। चाहे वो फेसबुक हो या कोई भी जगह हो, आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज में भी कोई ऐसी लिंक भेजता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, तो जब तक आप उसके बारे में ना जानते हो तब तक आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? तो देखिए, एनआईसी का फुल फॉर्म आपको कहीं कहीं पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मिलता है और कहीं कहीं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी मिलता है और कहीं कहीं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी आपको मिलेगा। तो कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है।
तो यहां पर NIC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है, याद रख लीजिएगा, और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है, बताइए। तो हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है, तो आप हर पेज पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आपकी कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत है तो किस मेनू से सेट करेंगे, बताइए। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो उसको चेंज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पैनल पर जाकर हम आसानी से अपने सिस्टम की डेट और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्सल कैन आल्सो सेंड बाय यूजिंग ईमेल। क्या ईमेल का उपयोग करके या ईमेल की सहायता से हम पार्सल सेंड कर सकते हैं? तो भैया पार्सल ईमेल से कहाँ जाएगा? ईमेल से मैसेज जा सकते हैं, कोई फोटो जा सकती है, कोई डॉक्यूमेंट जा सकता है, लेकिन पार्सल भेजना है तो उसके लिए कोरियर या हमें पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, SED स्टैंड फॉर। SED का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो SED का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, www 4 times W स्टैंड फॉर। बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म। अगर सिर्फ पूछता है कि www का फुल फॉर्म क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन यहां पर 4 times W है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट्स करता है? मीन्स किस व्यू में सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखाई देता है, हमें इमेजेस वगैरह नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आउटलाइन व्यू। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? बताइए कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड DRAM। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है कि ये चेंजेबल है, क्योंकि DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर हो, ठीक है। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड वर्म्स, ठीक है। वर्म्स जो है वो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित करने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिन स्टैंड फॉर। बताइए पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर। बताइए FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो FSF मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी को चिन्हित करना है तो उसके लिए हम @ सिंबल का उपयोग करते हैं। मीन्स अगर आप @ लिखकर किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे तो वो वहां पर ऑटोमेटिक टैग हो जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रकार से किसी को भी टैग कर सकते हैं, अर्थात मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहां स्टोर होती है? तो जब हम किसी भी फाइल को नॉर्मली तरीके से डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है।
एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मीन्स निम्न में से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। तो विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी है, डॉस भी है, लेकिन ऑरेकल नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम QSAM सेवा का उपयोग करते हैं। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ठीक है। तो आधार सीडिंग में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक से लिंक है या फिर नहीं लिंक है, तो इसके लिए QSAM सेवा का लाभ उठाते हैं। अब नेक्स्ट, प्लगइन सॉफ्टवेयर को किसने प्रसिद्ध बनाया, बताइए। तो प्लगइन सॉफ्टवेयर को नेटस्केप नेविगेटर ने काफी प्रसिद्ध बनाया था। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है, बताइए। तो भैया विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का स्वामित्व उसी के पास होगा जो उसका मालिक होगा। तो विंडोज 10 किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। विंडोज ही माइक्रोसॉफ्ट का है, तो जितने भी वर्जन है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के ही होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं, बताइए। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 1 इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं। तो मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है CRT को। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेल या कैल्क में B1 से लेकर पूरे सेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यहां पर लिकर लिखा है, लिकर नहीं होगा, लेकर होगा कि अगर हम B1 से लेकर जितने भी सेल हैं उन सभी सेलों को ऐड करना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं इक्वल सम B1 कॉलन B 10,48,576, क्योंकि टोटल सेलों की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 होती है। तो B1 के सारे सेल हैं, इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड क्या होता है। मीन्स जो भी ईमेल आती है अगर उसके साथ में कोई अटैचमेंट है, तो अगर उसमें वायरस है तो क्या वायरस भी साथ में डाउनलोड होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर भाई फाइल में वायरस है तो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी वायरस आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 ट्रू। अब नेक्स्ट, UiPath क्या है, बताइए। UiPath क्या है। तो UiPath आपका एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन 3 इज राइट। तो ये थे फटाफट 50 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस परिवार में नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।